आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक मैसेज डाला था कि सर हमारे यहाँ XLT-4% का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जबकि बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं हैं एक्चुअली में इसका हमको यूज कहाँ करना है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि एक्चुअली में XLT-4% में एक्चुअली में है क्या और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आज का हमारा जो पूरा वीडियो रहेगा वो इसी पे रहेगा कि XLT-4% में एक्चुअली में है क्या और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं XLT-4% में है क्या। एक्चुअली में XLT-4% में जो है वो है एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट। इसके कई सारे नाम्स हैं जिनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। इसको कुछ लोग पोटेशियम एंटीमनी डी टार्टरेट के नाम से भी जानते हैं, कुछ कहते हैं पोटेशियम एंटीमनी टार्टरेट के नाम से ही जानते हैं, कुछ टार्टर इमिटिक के नाम से जानते हैं, कुछ जगह टार्टॉक्स बोला जाता है और कुछ जगह टार्टरेटेड एंटीमनी बोला जाता है। तो इनके सिनोनिम्स हैं, एक्चुअली में है सिर्फ और सिर्फ वही एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनके नाम अलग अलग हैं। अब आइए हम ये जानते हैं कि एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। लार्ज एनिमल में या जितने भी हमारे रूमिनेंट होते हैं उसमें कुछ पैरासिटिक डिजीजेज होती हैं, जैसे लिशमैनियासिस होता है, शिस्टोसोमियासिस होता है, माइक्रोफाइलेरियासिस होता है। इन सभी डिजीज़ में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इनके जो पैरासाइट्स होते हैं उनको मारने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कैटल होते हैं उसमें जो ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्शन होता है, स्पेशली ट्रिपेनोसोमा कॉन्गुलेंस और ट्रिपेनोसोमा बाइवैक्स, ये जो कैटल में इनका इन्फेक्शन होता है तो उस केस में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा कैमल में इसका यूज किया जाता है। अगर कैमल में ट्रिपेनोसोमा एवेंसाई स्पीसीज का इन्फेक्शंस है तो उसको किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक जगह और यूज किया जाता है कि बेसिकली अगर हम एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट का आयरन कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम देते हैं तो इसका बहुत अच्छा यूज होता है कि अगर किसी एनिमल का जो र्यूमन होता है, र्यूमन की जो मोटिलिटी होती है, अगर वो डाउनफॉल होती है या कम होती है तो उसको बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर सिंपल इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो सिंपल इंडाइजेशन हमारे यहाँ र्यूमिनेंट में होता है वो इन्हीं पैरासाइट्स की वजह से होता है। तो अगर हम इसको जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो पैरासाइट किल हो जाते हैं तो एनिमल अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है। इसके अलावा एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट का एक जगह और बहुत अच्छा उपयोग होता है वेटनरी सेक्टर में, और वो चाहे लार्ज एनिमल में है या स्मॉल एनिमल में, दोनों में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। अगर किसी एनिमल में एक्यूट रूमिनल इन्फेक्शंस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उस कंडीशंस में इस इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि यही पैरासाइट्स जो होते हैं, यही सारे पैरासाइट्स एक्यूट रूमिनल इन्फेक्शंस के लिए कई बार जिम्मेदार होते हैं। और जब इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है तो ये सारे पैरासाइट जब किल होते हैं तो जो हमारा र्यूमन की मोटिलिटी होती है, HERT की कंप्लीट मोटिलिटी होती है, वो चालू हो जाती है और फिर हमारा जो एनिमल होता है वो नॉर्मल बिहेव करने लगता है। इसके अलावा और एक जगह बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है कि ये बेसिकली अगर किसी एनिमल में प्रोडक्टिव कफ हो रहा है, प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है अगर किसी एनिमल में खांसी आ रहा है और खांसी के साथ साथ उस एनिमल में नोज के रास्ते, नाक के रास्ते म्यूकस ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो उस परिस्थिति में भी हम लोग एनिमल को एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट का इंजेक्शन देते हैं। इसके अलावा एक और जगह इसका उपयोग किया जाता है, अगर कोई एनिमल्स को प्रोडक्टिव कफ हो रहा है, मतलब खांसी आ रही है और खांसी के साथ साथ बलगम आ रहा है, तो उस केस में भी ये इंजेक्शंस बहुत कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि इसका एक नेचर होता है, ये डायफोरेटिक नेचर का होता है या इसी को एक एक्सपेक्टोरेंट नेचर बोला जाता है। इसमें करता क्या है, जो म्यूकस गाढ़ा होता है उसको थिन कर देता है, और जिसकी वजह से वो जो म्यूकस फंसा रहता है में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, जब वो बाहर चला जाता है तो एनिमल जो बार बार कफिंग होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे एनिमल में इसको दिया जाता है जिसमें खांसी आ रही होती है। बेसिकली तब दिया जाता है जब प्रोडक्टिव कफ होता है, तभी इसका उपयोग किया जाता है।
आगे एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट जब हम किसी एनिमल को देते हैं उसमें क्या प्रिकॉशंस रखना होता है उसको जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो कभी भी जब किसी भी एनिमल को आप एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट देते हैं तो सबसे पहले इसको स्लो आईवी देना होता है। इसके अलावा एक और सावधानी बरतनी होती है, जब आप स्लो आईवी दे रहे हों तो ध्यान रखें पशु को प्रॉपरली होल्ड करवा लें, क्योंकि गलती से भी आपका ये जो केमिकल है वो वेन के बाहर नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज़ जो आसपास के टिश्यू होंगे अगर वहाँ पे ये लीक कर गया या गलती से चला गया तो वहाँ पे नेक्रोसिस काज करता है और कई बार वहाँ का रिएक्शन इतना सीवियर होता है कि वो एनिमल की डेथ हो जाती है। तो यही दो विशेष सावधानियाँ आपको बरतती हैं, पहला स्लो आईवी देना है और दूसरा वेन के बाहर ये केमिकल नहीं जाना चाहिए। इतनी देर तक हमसे जुड़ने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।